बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्लास 6 या 7 में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो देखो, कोई भी नंबर है x, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कही जाती है कब? जब वो a इंटू 10⁻k के फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है, जहां पे a की वैल्यू क्या होती है? 0 से ज्यादा और 10 से कम हो। ठीक है, और k कोई भी नेचुरल नंबर हो या इंटीजर भी हो सकता है। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूज किया था जब हमारी नंबर पॉइंट में नहीं थी, पॉजिटिव नंबर्स थी। अब देखो क्या है, नंबर तो ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन ये क्या है? 0.00002 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/10⁵। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? अब देखो, एक और स्मॉल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, तो इसमें हम लोग गिनते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 61/10⁻9। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है, 61 को हमें वो करना है, किसमें? 10 से कम करना है, 10 से कम लिखना है। तो क्या हम लिख सकते हैं? 6.1 इंटू 10, ठीक है, बाई 10⁻9। तो अब ये क्या हो जाएगा? 6.1। अब देखो, ये 10 है और 10⁻9 है, तो एक कट गया, 10⁻8 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 6.1 इंटू 10⁻8। ठीक है, हम ऊपर ले गए तो हमने उसको माइनस लगा दिया। ठीक, अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कितने डिजिट्स हैं पहले वो काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमने क्या लिखा? 837/10⁻11। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 8.37 इंटू 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। ठीक है, बाई 10⁻11। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा? 8.37। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे 11 है, 11 में से 2 माइनस हो गया। ठीक है, 10⁻11 माइनस 2 कितना होता है? 9। ठीक, और इसको आप जब स्टैंडर्ड में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 8.37 इंटू 10⁻9। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक्सपोनेंट को थोड़ा और हम लोगों ने आगे बढ़ा के पढ़ा, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था अगर आप। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही।